पाकिस्तान में 29 साल बाद आईसीसी इवेंट का शानदार आगाज। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मार्के में पाकिस्तान का शो फ्लॉप हो गया। कौमी टीम को बदतरीन शिकस्त का सामना, बॉलर्स कारकर्दगी दिखा सके न, बल्लेबाज उम्मीदों पर खरे उतरे। इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दे दी। 321 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। सऊद शकील और 6, कप्तान रिजवान 3, तैयब ताहिर 1 रन बना सके। बाबर आजम ने 90 गेंदों पर 64 रन की सुस्त इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह की मज़ाहमत भी कौमी टीम के कुछ काम न आई। 69 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को 321 रन का हदफ दिया। नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 और अबरार अहमद ने 1 शिकार किया। सेवन की सीरीज के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान की तेज बैटरी न चली। कीवी बैटर्स का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठीचार्ज। टॉम लेथम और ओपनर फिल जंग की सेंचुरियां। टॉम लेथम 118 और फिल जंग ने 108 रन की इनिंग्स खेली। ग्रीन फिलिप्स की भी जारहाना इनिंग्स। 39 गेंदों पर 61 रन स्कोर किए। हारिस रऊफ 10 ओवर्स में 83 रन देकर सबसे महंगे बॉलर करार पाए। शाहीन अफरीदी ने 68 और नसीम शाह ने 63 रन दिए। न्यूजीलैंड के मिचेल सेनेट्रल और फिल ओवर ने 3-3 विकेट्स हासिल की। ब्लैक कैप्स के टॉम लेथम शानदार बैटिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है जिसका हम पर इजाफी दबाव था। फखर जमान पावर प्ले में बैटिंग नहीं कर सके जिसका नुकसान हुआ। पिच बल्लेबाजी के लिए इतनी आसान नहीं थी। टॉम लेथम ने शानदार बैटिंग की। कप्तान मिचेल सेंट्रल ने कहा कि पाकिस्तान के बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हमने सोचा कि 280 रन बनाएंगे। मिडिल अच्छी शराकतदार बनी और आखिर में रन ज्यादा बने। मोहम्मद रिजवान की विकेट हमारे लिए बहुत अहम साबित हुई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की जानिब से कामयाबी पर मेहमान कीवी टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आईसीसी के तमाम टूर्नामेंट्स में हर टीम इवेंट जीतने का सोच कर आती है। भारतीय टीम मुतवाज़िन है, स्पिनर और ऑलराउंडर का कॉम्बिनेशन है। अभी पहले मैच पर तवज्जो है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की दुबई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि एक मैच पर फोकस करके जीतने की कोशिश करेंगे। अभी बांग्लादेश के खिलाफ मैच पर तवज्जो है। कामयाबी के लिए 2 से 3 खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होगा। हर ग्राउंड की अपनी कंडीशन और चैलेंजेस होते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे होगा। चैंपियंस ट्रॉफी कोई भी टीम जीत सकती है। इंडिया के खिलाफ मैच में नए जज्बे से खेलेंगे। बांग्लादेशी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बाबर आजम से पहली पोजीशन छिन गई। भारत के शुभमन गिल टॉप बैटर बन गए। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। भारत के शुभमन गिल 796 पॉइंट्स के साथ वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आ गए। बाबर आजम 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद दूसरी पोजीशन पर चले गए। ओपनर फखर जमान 1 दर्जे तनज़्ज़ुली पर 14वें नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान 6 दर्जे बेहतरी के बाद 15वें नंबर पर पहुंच गए। पाकिस्तान में 29 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और आसिफा भुट्टो के नेशनल स्टेडियम आमद। मैच से कबल दोनों टीमों के कौमी तराने बजाए गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और दीगर आला हुकाम भी तकरीब में शरीक। पाक फजाई का शानदार फ्लाई पास। शेरदिल टीम ने फजा में सब्ज हिलाली परचम के रंग बिखेरे। JF-17 थंडर, F-16 और शेरदिल शाहीनों की महारत ने फजाओं में जोशो वलवला पैदा कर दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम टीमों को बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की गुफ्तगू कहते हैं कि स्टेडियम्स में शायकीन क्रिकेट की हर मुमकिन सहूलियात देंगे। 29 बरस बाद आईसीसी टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बाइसे इफ्तिखार है। चैंपियंस ट्रॉफी का शानदार इनेकाद यकीनी बनाकर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस को अपनी जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद में ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में मुल्की मुआशी सूरत हाल और मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंज पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तिवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। चीफ जस्टिस इन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया का दौरा। शाकुर शौबत दस्ते ने आर्मी चीफ को सलामी पेश की। सिपा सालार रॉयल अकेडमी में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर कलीदी खिताब भी करेंगे। आर्मी चीफ बरतानिया के सिविल और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी पर एक बार फिर तशवीश का इजहार। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन की अपील कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। पाकिस्तान के अमन मिशंस में किरदार और अक़वाम मुत्तहिदा में सरगर्म शमूलियत पर शुक्रिया अदा किया। फिरका वारियत फैलाने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कुरम का मसला 130 साल पुराना है। पाकिस्तान बनने से पहले और बाद में इस खित्ते में मुख्तलिफ किस्म की चीजों में उलझाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, कुरम में जमीनी तनाज़े का मसला नहीं, फिरका वारियत एक अहम मसला है। फिरका वारियत फैलाने वालों को आज या कल सजा जरूर मिलेगी। ना धक्के ना कोई दुश्वारी, अब होगा सफर आरामदेह, खत्म हो गई मुश्किलात सारी। किराया भी सिर्फ 20 से 35 रुपए होगा। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ग्रीन पंजाब का ख्वाब आज हकीकत बन गया। आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तरक्की सिर्फ नून लीग दौर में हुई, बाकी अदवार में फसाद हुआ। किसने फसाद बर्पा किया या बदतहजीबी को फरोग दिया, सबको पता है। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस की मशक उफियत साहिल कराची में इख्तिताम पजीर हुई। कमांडर कोस्ट रियल एडमिरल फैसल अमीन ने मशक का मुजाहिरा देखा। मशक में रॉयल सऊदी बहरिया और पाक बहरिया की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की टीमों ने तरबियती ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। मशक उफियत साहिल का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन हमआहंगी और हिकमत अमली की महारत को मजीद बेहतर बनाना था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरबराह नून लीग ने कहा, एक रोज संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़ाम व तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। पाकिस्तान के अवाम किसी को तामीर और तरक्की के सफ़र में रखना डालने नहीं देंगे। अवाम और नौजवान नस्ल को पुरअमन और तरक्की करते हुए पाकिस्तान की ज़रूरत है, जहाँ उन्हें अपनी सलाहियतों के मुताबिक किरदार अदा करने के मौके हासिल हों। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वकील लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए। कहा कि सेक्शन 2D का 9 मई और 10 मई पर इत्तलाक होता है या नहीं। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन में बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। सेक्शन 2D बरकरार नहीं रखा जा सकता। मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील को तारीखी तनाजुर में देखना होगा। खोसा साहब, तारीख में जाएं तो आपकी बड़ी लंबी प्रोफाइल है। आप विफाकी वजीर, सेनेटर, रुकन असम्बली, गवर्नर और अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। आपने इन ओहदों पर रहते हुए 2D सेक्शन खत्म करने के लिए क्या इक़दाम उठाया? हमारी तरफ से बेशक आज ही पार्लियामेंट इस सेक्शन को खत्म कर दे। चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। जस्टिस चौधरी इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर फैसला सुनाया। सिंगल बेंच ने चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाए जाने का हुक्म दिया था। मुल्क पर नाअहल शख्स को मुसल्लत किया गया, जिसकी वजह से मुल्क की तरक्की पर मनफी असरात पड़े। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, माजी में मुस्लिम लीग की हुकूमत ने मुल्क को तरक्की के लिए एक जामे प्लान दिया। पाकिस्तान में पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। मुज़ाकरात के लिए कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका दिया,
لیکن حکومت نے سنجیدگی نہیں دکھائی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی گفتگو، کہتے ہیں مذاکرات سے متعلق وفاقی حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں رہی۔ شیر افضل مروت کے معاملے پر پارٹی طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھا جائے گا۔ مریم نواز چاہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی انہیں خط لکھیں، ان کی یہ حسرت پوری نہیں ہوگی۔ وزیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کی تنقید، کہا مریم نواز پی ٹی آئی کے کینسر اسپتال سے لے کر ہر منصوبے کی نقل کر رہی ہیں۔ مریم نواز عوام پر توجہ دیں، عوام مہنگائی، بے روزگاری اور قرض تلے دب چکے ہیں۔ مریم نواز سے متعلق ایک جماعت اور اس کے لوگ مسلسل مخلصات پک رہے ہیں۔ پہلے بانی پی ٹی آئی اخلاقیات سے گری گفتگو کرتے تھے، اب یہ کام علی امین گھنڈاپور اور بیرسٹر سیف نے شروع کر دیا۔ سیف نے کہا کہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کا رد عمل سامنے آ گیا، کہا کہ خط بازیاں کرنا آپ کے لیڈر اور آپ کی پرانی عادتیں ہیں جو آج تک نہیں بدلی۔ مریم نواز 1 سال بعد عوام کے سامنے اپنی کارکردگی پیش کرنے والی پہلی وزیر اعلیٰ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بحرین کی مجلس سے نمائندگان کے 11 رکنی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے بحرین کے فرما روا حمد بن عیسیٰ بن سلیمان الخلیفہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بحرین کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، پاکستان اور بحرین کے موجودہ تجارتی حجم کو بڑھانے اور اس پر کام کرنے پر زور دیا۔ پاک فوج پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی کی ضامن ہے۔ اگر ہماری فوج آج نہ ہوتی تو ہمارا حال عراق، لیبنان اور شام سے بھی بدتر ہوتا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں خطاب۔ بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست، اسلام آباد میں ہائی کورٹ نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے حوالے سے عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوا۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کے بیان کے باوجود بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ ریاستی ملکیتی اداروں کی آمدنی 5.2% اضافے سے 13,524 ارب روپے ریکارڈ۔ سرکاری ملکیتی اداروں نے گزشتہ مالی سال 2023 اور 24 کی رپورٹ جاری کر دی۔ گزشتہ مالی سال میں منافع بخش بڑے 15 اداروں میں او جی ڈی سی اور 209 ارب کے ساتھ سر فہرست رہی۔ خسارے کے شکار اداروں کے نقصانات میں 14.03% کمی بھی آئی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے انکم ٹیکس ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس، بینکوں پر ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو کے معاملے پر بریفنگ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ بینکوں کے منافع پر ٹیکس کی شرح کو 42% کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے افغان پناہ گزینوں کو ہمیشہ عزت و احترام دیا، غیر قانونی ملکی اور ان کی واپسی کے لیے عمل کے ساتھ ساتھ زیادتی یا ہراسانی کسی قسم کی اس قسم کی کوشش نہیں کی گئی۔ پاکستان نے افغان ناظم الامور کے الزامات پر رد عمل دے دیا، کہا افغان حکام اپنے شہریوں کے حقوق کی حفاظت یقینی بنائے، افغان شہریوں کی واپسی کے لیے سازگار حالات بنانا افغان حکام کی ذمہ داری ہے۔ وفاق نے حقوق پر ڈاکہ ڈالا تو سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی آواز اٹھائے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن نے وفاقی حکومت کو خبردار کر دیا، کہا کہ ہم وفاقی حکومت کو بلیک میل نہیں کر رہے، ہمارے خدشات جائز ہیں، ہمارے جائز مطالبات پورے کیے جائیں۔ سندھ سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ مصطفیٰ قتل کیس میں گرفتار ملزم ارمغان کا کرمنل ریکارڈ سامنے آ گیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق ملزم ارمغان عادی جرائم پیشہ ہے۔ ارمغان کے خلاف پہلے بھی انسداد دہشت گردی، اقدام قتل، منشیات فروشی، ڈرانے دھمکانے اور دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ ملزم ارمغان گزری میں واقع اپنی رہائش گاہ پر غیر قانونی سافٹ ویئر ہاؤس اور کال سینٹر چلاتا تھا۔
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नया किरदार, दूसरी लड़की की तस्वीर भी सामने आ गई। मुबैना तौर पर लड़की एंजेलिना जवार अरमा खान और मुस्तफ़ा की दोस्त है। ज़राए ने बताया कि तहकीकाती इदारों को मिलने वाली लड़की की तस्वीर मुबैना तौर पर एंजेलिना की है। अरमा खान के घर से मिलने वाले तीसरे शख्स का खून मुबैना तौर पर लड़की का हो सकता है। लड़की के मिलने के बाद उसके DNA से तस्दीक हो सकेगी। पंजाब में शादी की तकरीबात में वन डिश की खिलाफ वर्जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शदीद बरहमी का इजहार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए। बैंक ऑफ खैबर की जानिब से मुल्क में इस्लामी बैंकिंग सर्विस का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर ने इस्लामी बैंकिंग सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मालियाती निज़ाम के लिए बैंक ऑफ खैबर ने बड़ा इक़दाम उठाया। बगैर सूदी निज़ाम की ज़रूरत और बैंक ऑफ खैबर मालियाती निज़ाम में अपनी कारकर्दगी को मनवा रहा है। ये इलेक्ट्रिक के सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान, ₹4.95 फी यूनिट रिफंड करने के लिए दरखास्त दायर कर दी गई। कि इलेक्ट्रिक ने दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर की। नेपरा दरखास्त पर 26 फरवरी को समाअत करेगा। जानकर खुशी हुई कि सिंध के बाद अब पंजाब भी EV बसेस और जदीद अवामी ट्रांसपोर्ट शुरू करने जा रहा है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट, लिखा कराची की इलेक्ट्रिक बसें सस्ती और पायदार सफरी सहूलियात का मयार बन चुकी हैं। कम किरायों के साथ जदीद सहूलियात जैसे मुफ्त वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग और CCTV सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। कराची में हादसात की मजम्मत करता हूँ, हादसात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार कलंदर पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुल्क को सूबे की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी हैं। 7 से जामशोरों तक सड़क 134 किलोमीटर है और वफाक ने बनाना थी। पंजाब जाने वाली बस के 7 मुसाफिर बलूचिस्तान में कत्ल। बारखान में मुसल्लह अफराद की कौमी शरह पर नाकाबंदी, 7 मुसाफिरों को गाड़ी से उतार कर शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट से मुख्तलिफ ममालिक जाने वाले 28 मुसाफिर ऑफलोड। जर्मनी, तुर्किया, अजरबैजान, सऊदी अरब समेत 7 ममालिक जाने वाले मुसाफिरों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ऑफलोड किया गया। सऊदी अरब जाते हुए 17 उम्रा ज़ायरीन को मुनासिब रकम न होने पर ऑफलोड कर दिया गया। हमास मुस्तकिल जंगबंदी के बदले तमाम इस्राएली कैदियों को एक साथ रिहा करने पर रज़ामंद। गजा जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला इख्तिताम की जानिब गामज़न। हमास के मुताबिक वो जंगबंदी डील के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने फिलिस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। तेहरान में फिलिस्तीनी इस्लामी जहाद के सरबराह से मुलाकात की। आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा, गजा और फिलिस्तीन से मुतल्लिक अहमकाना मंसूबे पूरे नहीं हो सकते। यूक्रेन पर अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेन काफी अरसा पहले डील कर सकता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हम यूक्रेन में कोई फौजी नहीं भेज रहे। अगर यूरोप यूक्रेन में अमन दस्ते रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है। और कालाम में बर्फबारी, आसमान से गिरते हुए बर्फ के सफेद गालों ने वादी को हसीन बना दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, ज़ियारत, चमन, रशीन, किला अब्दुल्ला में बारिश। महकमे मौसमियात लाहौर में भी हल्की बारिश की पेशगोई कर दी।